ऐसा मिला है कि हम सबसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं लाइव सभी को, पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, नया ज़माना है और हमें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बदलाव ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में। जितने भी साल गुजरे हैं, मेरी एज आज 51 है और मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं अपनी लाइफ में, जो कि आने वाले जो बच्चे हैं वो ना देख पाए इतने बदलाव। हमारे ज़माने में पहले एक ट्रांजिस्टर होता था, रेडियो होता था, जिसमें बहुत बड़े ट्यूब लगे होते थे। अजय सर जी को पता है कि उसमें ट्यूब लगे होते थे, बल्ब जलते थे और तब उसमें ट्यूनिंग मिला करके तब मिलती थी जो है वो। कहीं गांव में एक आध, शहर में एक आध दो होता था, बहुत बहुत दूर जा करके जो है, और लोग सुनते थे और उससे उसका एंजॉय कर पाते थे। फिर छोटा ट्रांजिस्टर आ गया, उसमें न्यूज आते थे। और जब हमारी ईद होती थी, बकरा ईद होती थी, तो मीठी ईद पर जो है वो एक एक दो दो दिन ईद बाद में हो जाती थी या पहले हो जाती थी, ऐसे मिस्टेक हो जाती थी। और उसके बाद फिर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए। एक पेजर आया, पेजर के आप जो है टेलीफोन के माध्यम से किसी को पेजर कर सकते हो, बुला सकते हो। और इसके बाद फिर टेलीफोन आया, टेलीफोन के बाद फिर मोबाइल आया। और मोबाइल जब आया तो किसी ने बिलीव नहीं किया किया कि बिना तार के भी अमेरिका बात हो सकती है। और बहुत सारे बदलाव इस जीवन में हुए। हमारे ज़माने में आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले बहुत सारे प्याऊ होते थे, पानी पिलाते थे लोग जो है, बड़ा अच्छा काम समझते थे और बड़ा पुण्य का काम होता था। आज भी पुण्य का काम है पानी पिलाना जो है। लेकिन जब किसी ने बताया था कि थैली में पानी बिकेगा और बोतल में पानी बिकेगा, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया था। लेकिन आज देख पा रहे हैं कि आज थैली में और बोतल में पानी बिक रहा है। आने वाले दौर में बोतल में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। आज बहुत हवा जो है ख़राब हो चुकी है। तो इसी तरीके से बदलाव जो है वो ज़िंदगी में आते हैं और बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। तो हमें बदलाव के हिसाब से चलना चाहिए, बदलाव के हिसाब से काम करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। आज हमें जूम का माध्यम मिला है और हम बहुत लकी हैं कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। आज 2021 में हम इस प्लेटफॉर्म में अगर जुड़ गए हैं तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर हम 22, 23, 24, 25 में जुड़ेंगे तो हम लोगों के लिए काम करेंगे। समझने वाली बात है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़ गए हैं, आज जिसका फॉर्म साइन हो गया है या आने वाले कल में होगा, तो अपने लिए काम करेगा। 2021 में, 21वीं सदी में जिनका भी फॉर्म साइन हो जाएगा डायरेक्ट सीलिंग में, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आप उसमें 20 साल 30 साल बाद के ड्रीम्स देख सकते हैं, तो आप अपने लिए काम करेंगे। और अगर 2025 के बाद, 2024 के बाद आपका फॉर्म साइन होगा, 2022 के बाद फॉर्म साइन होगा, तो आप लोगों के लिए काम करेंगे। फ़र्क इतना सा है कि आपको अपने लिए काम करना है तो आपको पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ, जैसे भी आपने ट्रेनिंग सेशन को देखा कि हमारे देश के जवान जो हमारी सुरक्षा में लगे लगे होते हैं, वो 36 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है उसको भी नहीं ले पाते लोग जो है, 36 घंटे के ट्रेनिंग को भी नहीं ले पाते। और इतने सारे लोगों में से 23-24 लोगों में से सिर्फ 11-12 लोग रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स होती है बहुत ही यूनिक होती है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत एंजॉय के साथ होती हैं। तो कहते हैं ना कि जहाँ पर आराम होता है ना, वहाँ पर जो है कामयाबी नहीं होती। जहाँ पर आराम होता है वहाँ पर कामयाबी नहीं होती, क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो दर्द होता है, और दर्द होता है तो कामयाबी होती है। तो एक कामयाबी जो होती है वो सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती। कामयाबी हमें हासिल करनी होती है, कामयाबी हमें लेनी होती है। और जितने भी लीडर्स आज यहाँ पर सक्सेस हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ न कुछ आज से कई साल पहले कुछ काम किए। कहते हैं कि
कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूँ कुछ बनने के लिए कुछ बोना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता, बोना पड़ता है। ये किसान की तरह ही काम है। जैसे किसान होता है, अपने खेत में एक बीज डालता है और बहुत सारे बीज इस तरीके से डालता है, बहुत सारे बीज डालता है और पैसे से लेकर के बीज आता है, वो चाहे वो कर्ज लेकर के आए, चाहे वो अपने पैसों से लेकर के आए, कहीं से भी इंतजाम करे, वो पैसों से लेकर के उस बीज को आता है और जंगल में डाल देता है। और किसी भी बीज से ये नहीं पूछता कि ये बीज तू अगर उगे तो मैं तुझे डालूं, अगर तू नहीं उगे तो मैं तुझे नहीं डालूं। किसी भी बीज से नहीं पूछता, वो डालता जाता है, डालता जाता है, क्योंकि उसे पता है कुछ बीज जो है ज़मीन से ऊपर हो जाएंगे, जिनको चिड़िया चुग ले जाएगी। कुछ बीज जो है वो ज़मीन के ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, जो कि नहीं उगेंगे। और कुछ बीज जो है वो उनमें पानी ज़्यादा लग जाएगा, वो गल जाएंगे। और कुछ बीज जो है उगेंगे, फल बनेंगे, फल देंगे, पेड़ बनेंगे। और वही बीज जो है यहाँ पर जो है गोल्ड लोन बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं और एचडी बनते हैं। तो किसान की तरह काम है, हमें पेशेंस के साथ काम करना है। जैसे किसान एक बीज को बोता है और उसके बाद उसमें हल चलाता है, फिर पानी देता है, बड़ी रखवाली करता है, उसको बारिश से बचाता है, उसको आंधी से बचाता है, उसको ओले से बचाता है। और उन सबको करने के बाद फिर वो घर में लेकर के आता है और फिर उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में आते ही हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमारे ड्रीम्स 5 दिन में पूरे हो जाएं, हमारे ड्रीम्स 50 दिन में पूरे हो जाएं। आपके जितने बड़े ड्रीम्स होंगे उतना आपको समय लगेगा। जितने भी बड़े आपके ड्रीम्स होंगे, जो आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में कभी देखे भी हों या ना भी देखे हों, यहाँ पर वो पूरे हो सकते हैं, 101% पूरे हो सकते हैं। मेरा बिलीव है, और मैंने अभी तक 15 कंट्रीज़ में विजिट किया है और 15 कंट्रीज़ में देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेस हैं, जो कि जिनके पास अपने प्लेन भी हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने बिजनेस को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया है और उनके बच्चे आज फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े ड्रीम्स बना सकते हैं। ये कंपनी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत बहुत बड़े ड्रीम्स बना सकते हैं। मेरा जो ड्रीम्स है वो किसी को भी हजम नहीं होता, और हजम इसलिए नहीं होता कि कोई सोच नहीं सकता अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, कि कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ड्रीम कोई देख सकता है, इसलिए हजम नहीं होते। जितना बड़ा आप ड्रीम्स देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समय लगेगा, जितना छोटा ड्रीम्स देखेंगे उतना कम समय लगेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जो है कितने भी बड़े ड्रीम्स बना सकते हो, उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे एक किसान रखता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आप टिके रहेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। आप चले जाएंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ काम करना है, जैसे एक किसान करता है। दूसरा, जूम के माध्यम से आज हमें नई टेक्नोलॉजी में आना होगा। बहुत सारे लीडर्स जूम पर नहीं आते, उनको हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेशन के लिए बहुत सारे आज जूम सेशन हो रहे हैं, वहाँ पर आप अब हेजिटेशन निकाल सकते हैं। आप उसको सारे सिस्टम को सीख सकते हैं, वहाँ पर बोलना सीख सकते हैं। छोटे छोटे लीडर्स, हमारे बच्चे आज हमारा बेस्ट जो कॉन्टेस्ट चल रहा है बच्चों को, जो है 11-11 साल के, 10-10 साल के बच्चे बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो हमारे 12 बजे का सेशन होता है, हमें उनसे सीखना चाहिए। कितने छोटे बच्चे, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे आज इतना अच्छा कर पा रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके घर में एक अच्छा माहौल है, उनके घर में सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उनको वो बेहतर रिजल्ट मिल पा रहे हैं। वही रीज़न है कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। यहाँ पर उल्टा सिस्टम होता है। अगर हम किसी भी बिजनेस में झूठ नहीं बोलते तो वो हमारा बिजनेस नहीं चलता। किसी भी बिजनेस में अगर हम उधार नहीं देते तो हमारा बिजनेस नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, यहाँ पर झूठ बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर उधार देंगे तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सब कैश में काम होता है, यहाँ पर सारा काम कैश में होता है, कोई उधार नहीं। जैसे मैंने गाना एक गाता हूँ, जो है मुझे गाना बहुत पसंद है, बहुत पुराना गाना है कि हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, और आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये गाना कितने सालों साल पहले बना दिया, आप
उस गाने को सुन सकते हैं कि कितना बेहतरीन गाना उन्होंने बनाया है कि इतने साल पहले उन्होंने सोच लिया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होगा। जितने भी लीडर्स हैं आज हमारे पांडे सर हों, आज कहीं पर भी जाएं, चाहे वो लंदन चले जाएं चाहे वो फ्रांस चले जाएं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। उनके हाथ में खर्च करने के लिए एटीएम कार्ड होता है और वो वहाँ पर खर्च करते हैं। उनको वो कोई सामान बेचते नहीं हैं और कोई सामान इधर से उधर नहीं करते। उनके घर उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। तो एक दिन आपको ऐसा हो जाएगा कि आपके हाथ खाली होंगे और आपका व्यापार चल रहा होगा। वो डायरेक्ट सेलिंग टीएन्स में होता है कि आप टीएन्स के माध्यम से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, सबसे पहला चीज़ ये है कि हम अपने जितने भी हम हर हफ्ते चाहे हर दिन अपने पार्टिसिपेंट को बढ़ाएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। और जितने भी लीडर्स ये कर पा रहे हैं, अपने पार्टिसिपेंट को बढ़ा पा रहे हैं, अपनी फ़ोन कॉल को करके वहाँ पर ज्वाइनिंग करा पा रहे हैं, सिर्फ जूम पर जो है। कितना मुश्किल होता था कि हम वहाँ पर लेके जाते थे, कहीं पर बस में लेके जाते थे, दूसरे शहरों में लेके जाते थे, बड़े लीडर्स को सुनते थे और वहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ता था, टाइम खर्च करना पड़ता था, तो उनके साथ जाना पड़ता था बड़ा जो है। आज जूम के माध्यम से आज घर में बैठ कर के आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो और ख़ुद भी उनके अनुभवों को सुन सकते हो जो लीडर्स कामयाब हुए हैं। तो आज बहुत आसान है और आसान काम की कोई वैल्यू नहीं होती, आसान काम की कोई वैल्यू नहीं होती। जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू हम नहीं समझते डेली, ना कोई शुक्राना अदा करते हैं भगवान का, ना कोई उसको जो है हम कोई बिल्कुल भी याद करते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है। आज कोरोना पेंडेमिक में कितने लोगों ने जो है ऑक्सीजन की वजह से मारामारी हुई, 15-15 हज़ार रुपये के सिलेंडर बिके तो उनको ऑक्सीजन का पता लगा। ऑक्सीजन की वैल्यू वो जानता है जिसके नाक में ऑक्सीजन लगी हुई है, मुंह में ऑक्सीजन लगी हुई है और उसके कान में जो जाके बोलो आईसीयू में कि भैया 2 मिनट के लिए हटा दो ऑक्सीजन, क्या वो बताएगा ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से हम जितने भी लीडर्स हैं, हमें जो भी आदेश दिया जाता है अपनी अपलाइन का, उसको मानना चाहिए, उसको करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन को सब पता होता है। अपलाइन को सब पता होता है कि कौन सा लीडर कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना एजुकेशन ले रहा है, कितना वो रिटेल कर रहा है, कितना वो परचेज कर रहा है, कितना वो लोगों को ज्वाइन करा रहा है, सारी चीज़ें पता होती है। और कोई भी अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं चाहेगी कि मेरी टीम में, मेरी डाउनलाइन में कोई आगे ना बढ़े, कोई भी नहीं चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो है, यही सिस्टम है कि हम सब आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे को आगे बढ़ा करके बढ़ते हैं। वन टीम, वन ड्रीम, वन वर्ड, वन फैमिली के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमें कोई अदर ग्रुप की बात नहीं करनी चाहिए। हम सब एक ग्रुप हैं, पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक ग्रुप है। हम सबको अपने आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हम एक अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग एक महान महान प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। हमें सभी की हेल्प करनी चाहिए, सभी की, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक लॉयंस के रूप में जब आगे आते हैं, जब आपकी ब्रोंज लॉयंस जब आप बनते हैं, वहाँ से आपको रॉयल्टी आती है, इंडिया की रॉयल्टी आती है, वर्ल्ड की रॉयल्टी आती है। इसके बाद आपको पता चलता है कि मैंने कितनी गलतियाँ की। बहुत सारे लीडर शुरू में आते हैं और उधर किसी की ज्वाइनिंग लगी, इधर कराने की कोशिश करती हैं, उधर ज्वाइनिंग लगी, उधर कराने की कोशिश करती हैं। इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें आज इंडिया के ऊपर हैं कि हम इंडिया में जाकर के अपना बिजनेस करें। और आप लकी हैं कि इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लकी हैं आप जो है। यहाँ बहुत पॉपुलेशन है, यहाँ वो लोग हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूल है वो है लोग, और लोग हमारे पास बहुत सारे हैं। हम बाज़ार में जाते हैं, कंधे से कंधा लगा करके लोग चलते हैं, कंधे से कंधा लगा करके लोग चलते हैं। आप कहीं से भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो है जितना भी आप काम करें वो नया काम करें, नए लीडर्स बनाएं, नए उनको सारा प्लान दिखाएं, सारे डेमोस्ट्रेशन दिखाएं। नया इंसान जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। पुराना आदमी जो काम किया होता है, उसकी हवा निकल चुकी होती है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता और बुराई दे जाता है। तो आपको एक फैमिली के हिसाब से काम करना है,
पूरी इंडिया मेरा परिवार है, पूरा वर्ल्ड मेरा परिवार है। जो हमारे मिस्टर ली जुलियान जी की सोच है कि हम सब एक परिवार हैं, हमको भी उसी सोच के साथ काम करना चाहिए कि हम सब एक परिवार हैं। और आज हमारे साथ 122 पार्टिसिपेंट हैं। अगर हम ये तय कर लें कि हमें 7 बजे का जूम सेशन देखना ही देखना है, और चाहे कोई भी लीडर्स वहाँ पर हों, शाम के 7 बजे के सेशन में सभी लीडर्स, बहुत अच्छे लीडर्स आते हैं और वो अपने अनुभव को बताते हैं, अनुभव को शेयर करते हैं। तो हमें यहाँ पर अपनी गैदरिंग को बढ़ाना चाहिए। जो भी लीडर्स हमारे आते हैं हमें सबको सुनना चाहिए, सभी लीडर्स को हमें यहाँ पर रहना चाहिए। कम से कम 500 प्लस यहाँ पर होने चाहिए कम से कम। मैं समझ पा रहा हूँ कि पूरे दिन हमारे सेशन चलते हैं, जूम सेशन पूरे दिन हमारे चलते हैं, लेकिन 2 सेशन 12 बजे के शाम के 7 बजे के 2 सेशन ऐसे हैं कि हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स यहाँ पर आना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं गोल्ड लोन के एक लेवल पर हूँ, और गोल्ड लोन एक ऐसा लेवल होता है कि वहाँ पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैं हर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपनी कहानी, अपनी जुबानी आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। क्योंकि हर आदमी देखना चाहता है, हर आदमी देखना चाहता है कि पहले सफ़ी भाई कैसे थे, कैसे लगते थे, आज कैसे हैं, और पहले क्या था, क्या काम करते थे, मैं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तो लेडीज हूँ, मेरा रंग तो सांवला है, मैं बहुत तो ज़्यादा गोरा हूँ, मैं मेरे मेरे दाढ़ी है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे क्या नाम है, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। दाढ़ी वाले इसमें बहुत सक्सेस हो जाते हैं। आप पाकिस्तान की वीडियो देखोगे, आप इंडोनेशिया की वीडियो देखोगे, आप श्रीलंका की वीडियो देखो, तो वहाँ पर बहुत सारे दाढ़ी वाले कामयाब हैं जिनके पास अपने अपने हेलीकॉप्टर्स और प्लेन है। तो हमें कोई ऐसा हमारे पास हर तरह का आदमी सक्सेस होता है, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, या दाढ़ी हो या ना हो, या शेव हो या नहीं हो, हर तरह का आदमी कामयाब हो सकता है। बशर्ते हमें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। जैसे आपने ट्रेनिंग्स देखी कि कितनी खतरनाक ट्रेनिंग्स लोग लेते हैं, 36 घंटे की ट्रेनिंग्स भी लोग नहीं ले पाते। लेकिन आज यहाँ पर हमारे पास जो है, आप देखेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हमारे देश में भी होती हैं, विदेश में भी होती हैं। अभी हम लोग नैनीताल जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी ट्रेनिंग होगी, वहाँ पर भी हम सीखेंगे, पूरा मौसम का पूरा एंजॉय करेंगे वहाँ पर जो है, और ट्रेनिंग्स वहाँ पर लेंगे। तो कितनी कितनी अच्छी ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं, यहाँ पर देश में भी होती है, विदेश में भी होती हैं। तो मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा आपको जो है कि हम सब जो है कामयाब हो सकते हैं, और हम सब कामयाब हैं, बशर्ते थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग हमें जीरो से हीरो बना सकती है। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग अगर हम कर लें तो हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? अगर हम कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर हम कोई अखबार पढ़ते हैं और अखबार आज नहीं पढ़ेंगे, तो क्या भूचाल आ जाएगा? कोई भूचाल तो नहीं आएगा कोई, या धरती हिलने लगेगी, कोई नया काम तो नहीं होगा कोई जो है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले ऐसा था। मैं मेरी उम्र जब मैं 3 साल का 4 साल का था, मेरे को तभी से होश है कि मेरी मम्मी 5 साल की एज में मेरे को छोड़ कर चली गई दुनिया से जो है। और मुझे सारा होश है, 3 साल के बच्चे मेरे को होश है कि पीतल की परात में मेरे को नहलाया जाता था और पाउडर लगाया जाता था, और किनारे से खड़ा किया जाता था पूरी तरीके से कि खड़ा करना सीखे बच्चे, चलना सीखे। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि मैं जब 16 साल का 15 साल का था, स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था, और मैंने काम जो स्टार्ट किया, मैंने वहाँ पर पढ़ाई की, हाई स्कूल इंटर किया। इसके बाद मैंने BHEL भोपाल, जहाँ पर जो है गैस कांड हुआ था, वहाँ पर मैंने अपने काम को सीखा। मैंने सीखा कि मैं बाहर जाऊँ, सऊदी अरब जाऊँ या किसी कंट्री जाऊँ, बाहर जाऊँ, विदेश जाऊँ, तो यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाऊँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करूँ। ये मैंने सोचा था बचपन में कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँ। और मैंने पढ़ाई करने के बाद मैंने MITI की, भोपाल से MITI की। जब गैस कांड हुआ था, जब हज़ारों लोग मरे थे, जब मैं वहीं पर था, और हम सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, 10 किलोमीटर के लोग भी साफ़ हो गए थे वहाँ पर, 10 किलोमीटर के लोग भी साफ़ हो गए थे। लेकिन भगवान ने हमें बचाया, क्योंकि भगवान हमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता था, उसकी कोई बड़ी प्लानिंग थी। अगर आप जीवित हैं आज, तो भगवान आपसे कोई अच्छी प्लानिंग करना चाहता है, भगवान आपसे कोई अच्छा काम लेना चाहता है, इसलिए आप जीवित हैं। मेरा सोचना ये है, मेरा अपना ओपिनियन ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1988 में बाहर के लिए मैंने फॉर्म साइन किया।
सऊदी अरब के लिए फॉर्म साइन किया, जहाँ पर मेरा नंबर आया वहाँ पर मेरे को कोई पैसा नहीं देना पड़ा और मैं बहुत होशियार हो गया था अपने काम में। कार का मेरा काम था, कार का मैं मैकेनिक था, बहुत होशियार हो गया था, वहाँ पर मेरा कोई पैसा नहीं लगा और मेरे को चुन लिया गया वहाँ पर जो है। और चुनने के बाद फिर मैं वहाँ पर नहीं गया, मेरी टिकट भी हो गई थी, मेरे को वर्दी भी मिल गई थी, सारा काम मेरा हो गया था, लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं गया क्योंकि बहन भाई की शादी थी। और मैंने सोचा कि मैं जो भी कुछ करूँगा अपने हिंदुस्तान में करूँगा, मैं जो भी कुछ करूँगा अपने हिंदुस्तान में करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं आसपास की कंट्री में गया, घूम कर के आया और वहाँ पर के आने के बाद फिर मैंने जो काम किया, 1989 में मैंने अपने वर्कशॉप का उद्घाटन किया, फिरोजाबाद से उद्घाटन किया और कई जगह काम किया, कहीं सफलता एक जगह नहीं मिलती। मैंने मथुरा में भी वर्कशॉप ओपन किया, मैंने दिल्ली में भी, जहाँ पर मैं ऑफिस में यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ, इससे 50 मकान दूर मेरा यहाँ पर, मैंने यहाँ से काम किया था मौजपुर से ही, और यहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद फिर मैंने फिरोजाबाद में ओपन किया, वहाँ पर ओपन करने के बाद वहाँ से बहुत बड़ी सफलता मिली, बहुत लगन से काम किया, रात दिन लगन से काम किया और आप देख पा रहे हैं कि मैं एक अच्छा मैकेनिक था, मेरा वहाँ मंडल में नाम था पूरा जो है। आप देख सकते हैं छोटी सी स्टार्टिंग की थी, छोटी सी स्टार्टिंग। कोई भी सफलता आपको मिलती है तो पहली सीढ़ी से आपको चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि पहले दिन से ही सफल हो जाए और ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाए। यहाँ पर ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटी सी मेरी वर्कशॉप थी, छोटा सा बोर्ड आप देख रहे हैं, छोटी सी दुकान थी जो 125 रुपये महीने पर हमने ली थी। और इसके बाद फिर हमने उसको बड़ा किया, बगल वाली जो बड़ा दुकान थी उसको भी हमने लिया, इसके बाद और बगल वाली दुकान थी उसको भी हमने लिया और हमारा काम बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। फिर हमने पार्ट्स का काम भी किया और पार्ट्स का काम करने के बाद, और जब हम अपने काम को कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े मगन थे, बहुत नाम था, बहुत पैसे कमा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। इसके बाद हमारे मिस्टर संजय जैन जी जो कि जयपुर से हैं, उनकी कॉल मेरे पास आई और मेरे के पास उन्होंने किसी को भेजा था और उन्होंने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है कि कुछ समय आप करेंगे तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस समय हिल गया था बिल्कुल, मेरे को जो एग्जांपल दिया गया था, मैं हिल गया था वहाँ पर जो है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने एग्जांपल दे करके बताया था और उन्होंने गुणा करके बताया था कि ऐसा हो सकता है, मतलब कि ऐसा हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने मेरे को दिमाग को हिला दिया था पूरा जो है। और ये मैंने अपनी कमाई से कई सारे मकान लिए, फिर मेरी शादी हुई, शादी आप देख सकते हैं, फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमारे बच्चे भी हुए और फिर वहाँ से हमने काम करने के बाद 20 साल काम करने के बाद और उस कंपनी में हम काम करने के बाद वो कंपनी असफल हुई और उसमें हम भी असफल हुए। हमें बहुत सारा नॉलेज वहाँ से मिला, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हुआ, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी थी, बहुत सारी सीडी हमने देखी थी, बहुत सारी मीटिंग्स हमने देखी थी, बहुत सारे लोगों के साथ हमने सफ़र किया था। तो हमें ये पता लगा था कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वहाँ से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। हमें तलाश थी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत बड़ी कंपनी की, जहाँ पर प्लान अच्छा हो, जहाँ पर प्रोडक्ट अच्छे हों, जहाँ पर लोग अच्छे हों, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। और जब आप ढूंढते हैं किसी चीज़ को तो आपको वो मिलती है, जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो आपको मिल जाती है, अगर आप नहीं ढूंढते हैं तो नहीं मिलती आपको जो है। तो हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिल गई। हम दिल्ली में आए 2012 में जो है, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ का काम किया और प्रॉपर्टीज़ का काम करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी बहुत नीचे आ गई। जो हमने प्रॉपर्टीज 70-70 लाख की खरीदी थी वो 60-60 लाख में बेचनी पड़ी, बहुत प्रॉपर्टीज नीचे आ गई, रंग पूरा काला पड़ गया था। हमने फिर प्रॉपर्टीज़ का अपने प्लॉट काटे, पूरा रंग काला पड़ गया था, 1 साल पूरी मेहनत की और कोई प्लॉट नहीं बेच पाई, यहाँ पर मंदी आ गई। इसके बाद बिल्कुल परेशान हो गए थे, जो हमारे पास बैंक बैलेंस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हमें तलाश थी कोई ऐसा काम मिले, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और बैंक बैलेंस हमारा बढ़े और हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। इसके बाद हमें हमारे घर पर, आप बहुत लकी हैं कि आप जूम सेशन पे आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज लकी हैं कि आज इतने सारे सेशन को आप जूम सेशन पर देख रहे हैं, इतने सक्सेस लीडर को आप सुन रहे हैं, आज बहुत लकी हैं। मेरे को बंद कमरे में मेरे घर पर मेरे को बताया गया था, मेरे मिस्टर सुनील कुमार जी हैं मेरे अपलाइन जो है, जिन्होंने मेरे को बताया था और मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि एक्यूलाइफ के द्वारा आप किसी को डिटेक्ट करके कोई बीमारी बता सकते हैं। मैंने कहा था कि ये आपकी मशीन झूठ बोल रही है, ये मशीन आपकी सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा था कि मशीन झूठ नहीं बोल सकती, आप झूठ बोल सकते हैं। तो मैंने फिर अपने हमारे नरेंद्र भाटी जी हैं, जिनका लैब चलता है यहाँ यमुना विहार में, मैंने उनको बुलाया था अपने भांजे के द्वारा और वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने चेकअप कराया था अपना जो है। तो चेकअप करा कर वो भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं सारी मेरे को है।
तो मेरे को भी यकीन हुआ, और भाटी जी ने हमने मिलकर के एक सेंटर खोला यमुना विहार के अंदर, जो आप देख पा रहे हैं, जो एक सेंटर है। मेरे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो मैं बाहर गया था, चाइना का मेरा टूर हुआ था पहला जो है, और फिर हमारी मुलाकात हुई इस सेशन में, इस सिस्टम में, हमारे मिस्टर ए पांडे जी के द्वारा हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी की, जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। मेरी जो मुलाकात हुई थी उनकी वहाँ पर हुई थी, क्या नाम है आपके जो है, बसंत विहार में, जहाँ पर कंपनी का हेड ऑफिस था। और मेरे को लगा था कि ये बंदा बहुत अच्छा है और इनके साथ मिलकर के काम किया जाए। लेकिन वो क्रॉस लाइन से थे, इसके बाद भी उन्होंने पूरी मेरी हेल्प की, और आज तक भी हेल्प कर रहे हैं, आज तक भी पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, कि ऐसे लीडर्स सभी को मिलने चाहिए, सभी को पास हैं। हमें तलाश करनी है, हमें लगे रहना है, हमें हमें चलते रहना है। अगर हम क्विट कर जाते हैं तो ऐसे लीडर्स हमें नहीं मिलते हैं। हमें लगे रहना है। बहुत सारे लीडर्स इंडिया में ऐसे हैं कि वो हर इंसान की मदद करना चाहते हैं, हर इंसान की टेंस में मदद करना चाहते हैं, हर इंसान की हेल्प करना चाहते हैं। बशर्ते आप लगे रहें, आप अपना काम करके दिखाएं। वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरी तरीके से आप ऊपर आकर के आप अपना जो है रैंक बढ़ाएं, अपना काम करके दिखाएं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जो है कि ये मेरा जो सिस्टम यहाँ से चला, मेरा पहला टूर यहाँ पर चाइना का हुआ, जो कि मैं चाइना गया था। यहाँ पर जो है मेरे को कभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम 180 लोग यहाँ से चाइना गए थे, जहाँ 40,000 लोगों का प्रोग्राम था। वहाँ पर हमारी आंखें खुल गई थी। हमारा हैंगकॉन्ग का टूर था और चाइना का टूर था, और हमारे को वहाँ से पूरा विजन क्लियर हो गया हमारा। 180 लोग जब हम बैठ के गए, वहाँ पर हमने खाना खाया, वहाँ के हम जो होटल्स में रुके, वहाँ पर हमने पूरा एंजॉय किया, साथ में नहाए, साथ में खाना खाया, साथ में नाश्ता किया, बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में की। तो बड़ी खुशी हुई, पूरे हिंदुस्तान के लीडर से मुलाकात हुई, और वहाँ से मेरा विजन क्लियर हुआ पूरा जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लीडर्स, मनोज जावा जी हैं, विकास मन गोयल हैं, हमारे अरविंद कुमार पांडे जी हैं, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे विनोद चौहान जी हैं, जो कि आज भी सिस्टम में पूरी तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे लीडर्स आपके साथ भी हैं, बस आप लगे रहें। और ये हांगकांग का आप नज़ारा देख सकते हैं कि हांगकांग में हमने कितनी मस्ती की, कितना यहाँ पर जो एंजॉय किया। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे लीडर्स यहाँ से नहीं हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा हम बुलेट ट्रेन में हम साथ साथ बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था पूरा 40,000 लोगों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चाइना वॉल भी हमने देखी थी पूरी जो है, और उसको घूमा था। और हमने होटल्स में रुके थे जहाँ पर 40,000 लोग थे, पाकिस्तान से 220 लोग थे, और आपके श्रीलंका से 280 लोग थे। इस तरीके से पूरी दुनिया से लोग आए थे यहाँ पर जो है। और यहाँ पर हमारा पूरा विजन क्लियर हुआ था। यहाँ पर जिस दीवार पर भी हाथ रख रहे थे, ऐसा लगता है ये हमारी दीवार है, और हम बहुत दूर कहाँ पर हैं, ये हमारा घर है अपना जो है, ऐसा लग रहा था वहाँ पर। और लिखा हुआ भी था कि वेलकम टू बैक होम, आप अपने घर में वापसी आए हो, यहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े लीडर्स से मुलाकात हुई, और मैंने उन लीडर्स को आज तक नहीं छोड़ा। जिन लीडर्स को आप देख पा रहे हैं, चाहे वो शेख अबू जैद जी हों, चाहे मनोज जावा जी हों, चाहे रूपेश जैन जी हों, चाहे हमारे पांडे सर जी हों, चाहे हमारे विनोद चौहान जी हों, मैंने आज तक भी उनको लीडर्स को छोड़ा नहीं है, और आने वाले दौर में भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा कभी भी जो है। क्योंकि कामयाबी आपको लेनी है तो आपको मेंटर चुनना पड़ेगा, और लगातार उससे जुड़ा रहना पड़ेगा, लगातार उससे जुड़ा रहना पड़ेगा। आप एक ऐसे मेंटर को चुनिए जो आपको आगे ले जाना चाहता हो, जो आपको आगे बढ़ा देखना चाहता हो, जो आपसे खुश होता हो। ऐसे मेंटर को आपको चुनना है। बहुत सारे आप वीडियो यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे वीडियोज हैं। हमारे RD शर्मा जी हमारे साथ आज भी काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमने साथ साथ यहाँ पर टूर किया था इंडोनेशिया। हम लोग गए थे जकार्ता, इंडोनेशिया, सिंगापुर। हमारी वाइफ भी हमारे साथ में थी। बहुत सारी शॉपिंग हमने वहाँ से की थी, एयरपोर्ट से जो है 10-10 हज़ार रुपये के हमें डॉलर वहाँ पर मिले थे, वहाँ पर हमने शॉपिंग की थी एयरपोर्ट पर जो है। और बहुत सारे लीडर से मुलाकात हुई, हमारी वाइफ को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जो है। और आज तक भी कहती है कि जो भी टूर आए मेरा भी होना चाहिए। तो ये आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आप जब काम करते हैं, जब कामयाबी लेते हैं, तो आप अपनी वाइफ के भी टूर आपके होते हैं, तो आपको वहाँ से खुशी मिलती है। और जब आपकी वाइफ आपके साथ देती है, तो आप हर जीत को आप जीत सकते हैं, हर लेवल को आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी कामयाबी होती है तो बिना उसमें एक औरत का हाथ होता है, और नाकामयाब इंसान के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। तो यहाँ पर जो है आपकी वाइफ आपका साथ देगी, अगर आपने उनके लिए काम किया, उनके ड्रीम्स के लिए काम किया, उनके सपनों के लिए काम किया,
तो आपका साथ देंगी और आप उनको दिखाना होगा, आपको जो है उनको जूम सेशन पर लाना होगा, कामयाब लीडर से मिलाना होगा, ऐसे टूर कराने होंगे आपको जो है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने जो है, अभी आप देख पा रहे हैं जो हमारे साथ में बीच में वाइफ के साथ हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, बहुत मोटे से हैं, अमेरिका के हैं वो, और वो HD हैं, डबल HD। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने उनके साथ फोटो खिंचाया था वहाँ पर जो है इंडोनेशिया में। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे यहाँ पर जो है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर इस टूर में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने समुद्र भी घूमा, हमने हवाई जहाज भी घूमा, ऊपर आकाश में भी हम लोग गए, और हमने जो है पानी के नीचे भी हम लोग गए, और पानी में भी हम गए, और ज़मीन पर भी हम चले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का हमने आनंद लिया, हर चीज़ का हमने आनंद लिया। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी टीम के साथ कितना आनंद आता है, जब आप अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब, हमारे साथ पाल बसनायक जी भी हैं जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया के, और यहाँ पर हम इंडोनेशिया के अंदर हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हम चाइना के अंदर हैं, शंघाई के अंदर है, मेरे भाई भी मेरे साथ में थे। तो ये पूरे परिवार को साथ कर लेकर चलने का बिजनेस है, परिवार को साथ लेकर के चलने का बिजनेस है। यहाँ पर आप ड्रीम्स, बड़े बड़े ड्रीम्स बना सकते हैं। ये शंघाई का नज़ारा है, शंघाई की नाइट है, और इसमें हमारे कंपनीज़ की फ़ोटो भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने यहाँ पर टूर किए, और चाइना कॉरपोरेशन बैंक के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ोटो यहाँ पर जो है हमारे सभी बिल्डिंग पे। कॉमर्शियल टावर जो कि 100 मंजिल का था, वहाँ पर हम गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मंजिल के टावर पर हम खड़े हुए हैं। और ये गोल्डन सीट्स का प्रोग्राम है जहाँ पर 106 लोग यहाँ पर गए थे इंडिया से जो है, जिसमें मेरे को भी चुना गया था। और यहाँ पर 11 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, 11 दिन का ये टूर था पूरा, बहुत ज़बरदस्त टूर था, जहाँ पर हमें प्लान के बारे में बताया गया था कि नए प्लान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, आगे बताना है। ये आप देख सकते हैं जो है कि ये सफलता आप सभी की सफलता है, और आप सभी का साथ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक विकास होता है। ऑटोमेटिक विकास दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो 106 लोगों ने कितना आनंद लिया। ताइजीसन हॉस्पिटल के बाहर, गेट के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। ताइजीसन हॉस्पिटल जो कि हमने पूरा इनको घूमा था पूरी तरीके से जो है। और ये हमारा सिंगापुर का टूर है, जो कि सिंगापुर मलेशिया का टूर, हमारा क्रूज़ टूर हुआ था सिंगापुर मलेशिया की। आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर जो है 15 कंट्रीज़ हमने अब तक विजिट की हैं। यह हमारी टीम थी, बहुत सारी टीम थी हमारी, जो मुजाहिद परवेज़ जी और हमारे आसिफ अली जी, सुमित कुमार जी, जो कि उनका हर टूर होता है, जो भी कंपनी टूर रहता है हर सारे टूर होते हैं। हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी, ज़बरदस्त टूर यहाँ पर हमारे हुए थे। और इसके बाद हमारा श्रीलंका का टूर, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट टूर था, और यहाँ पर हमने बहुत आनंद लिया। हमारी वाइफ के साथ था, हमारी वाइफ भी हमारे यहाँ पर साथ थी जो है। और 550 लोग यहाँ पर थे, 550 लोगों ने जब एक साथ यहाँ पर डांस किया, एक साथ यहाँ पर खाना खाया, बड़ा एंजॉय किया यहाँ पर जो है। यहाँ पर कबड्डी खेली हम लोगों ने जो है, पुरानी यादों को ताज़ा किया। आप देख सकते हैं समुद्र किनारे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं। ये चीज़ें आपके सामने भी होंगी, ये चीज़ें भी आपके सामने भी होंगी, ये चीज़ें आपको भी मिलेंगी। बस आपको टिके रहना है, लगे रहना है, लगन से लगातार। जो अपलाइन आपके कहते हैं वही आपको करना है, जो अपलाइन आपको कहती है वही आपको करना है, जो अपलाइन आपकी पहनती है वही आपको पहनना है, जो अपलाइन आपकी जो है पढ़ती है वही आपको पढ़ना है, जो अपलाइन आपकी डेमोस्ट्रेशन करती है वही डेमोस्ट्रेशन आप करना है। ये हमारा 3 कंट्री का फिर टूर था, लंदन का और मैनचेस्टर का और स्कॉटलैंड का, 3 कंट्रीज़ का हमारा टूर था। ये भी हमने पूरा एंजॉय किया था पूरी तरीके से। लंदन हमारा एक ड्रीम कंट्री था, और एक कहावत भी कही जाती है कि कोई भी देर में आता है तो कहते हैं कि लंदन गया था, कितनी देर में आया क्या। तो लंदन भी हम लोग होकर के आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हम लोग लंदन पर हैं, कैपिटल क्रूजिंग लंदन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ ऐसी खड़ी थी यहाँ पर जो है। और हम 72 लोगों की हमारी टीम थी। ये लंदन आई है, जो जिसको झूला बोलते हैं। और ये इतना बड़ा बॉक्स होता है, जैसे किसी को दिखाएं तो कहते हैं कि इसमें 2-3 लोग, 4 लोग आ सकते हैं। इसमें 40 लोग आते हैं, एक डिब्बे में 40 लोग आते हैं। और ये आप देख सकते हैं ब्रिटानिया का यहाँ पर ये विक्टोरिया महल, हम सब ने पूरा एंजॉय किया था। ये पूरा यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं ये सब नकली बच्चे हैं, और बिल्कुल असली लग रहे हैं आपको जो है। और ये हमारा पूरा लंदन ब्रिज का फ़ोटो है हमारा जो है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो हमारे साथ हैं।
सासाराम से हमारे एसपी प्रसाद जी हैं, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं मैनचेस्टर का है, जहाँ पर हमने नाश्ता किया था, खाना खाया था, यहाँ पर बीच में हमने मैनचेस्टर एक कंट्री हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें देखी आपने जो है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको भी नहीं मिल सकती, हर इंसान को यहाँ पर मिलेंगी। कि यहाँ पर जो ड्रीम्स पूरे होते हैं वो सभी के ड्रीम्स पूरे होते हैं। बस आपको लगे रहना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ में ही सुधार लाना है। ये जो बिज़नेस चलता है आपकी अपनी हेल्थ से चलता है। लेकिन लग करते क्या है हम लोग जो है, हम लोग मल्टीविटामिन खाते नहीं है, दूसरों को खिलाते हैं। हम जिंक खाते नहीं है, दूसरों को खिलाते हैं। यहाँ पर मेरा एक चैनल है TN सफ़ी मोहम्मद के नाम से, उसको लाइक करें, कमेंट करें, उसमें सब्सक्राइब करें। आप जो है वहाँ पर आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे कंट्री के लीडर्स के वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन के वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के अनुभव रहे हैं, अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उनके वीडियो मिलेंगे। तो आप उस चैनल को आप जा कर के वहाँ से बहुत सारे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लोगों को दिखा सकते हैं। TN सफ़ी मोहम्मद यूट्यूब पर डालेंगे, बहुत सारी वीडियो आपको आ जाएंगे वहाँ पर। और बहुत सारे वीडियो हम वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे देशों के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मेरे से मांगते थे लोग जो है कि सर आप वीडियो जो दिखाते हो कहाँ से लेकर के आते हो, इतने जबरदस्त वीडियो। तो ऐसे वीडियो होते हैं जो बड़े होते हैं, हम उनको भेज नहीं सकते व्हाट्सएप पर जो है, लेकिन यहाँ पर आप चैनल से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको लाइक करें, कमेंट करें, वहाँ पर सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सब्सक्राइबर, लगभग मेरे 957 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और लगभग लगभग 43 सब्सक्राइबर बाकी हैं। यहाँ पर 125 लीडर्स यहाँ पर हैं। अगर 125 लीडर्स से उसको सब्सक्राइब करेंगे तो 1000 से ऊपर निकल जाएंगे। तो हम सब एक माहौल बनाएं कि हम सब एक अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, हम सब उसमें सब्सक्राइबर हों, अपने वीडियो यहाँ पर डालें। जितने भी लीडर्स आज डेमोस्ट्रेशन करते हैं वो अपने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें, जिससे हम सभी को वो वीडियो आसानी से मिल सके। सब्सक्राइब जब हम करते हैं किसी को, तो जो भी नया वीडियो आता है वो हमें देखने को मिलता है, हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई नया वीडियो होता है तो जितने भी लीडर्स मेरे को आज सुन पा रहे हैं, 128 आज लीडर्स सुन पा रहे हैं, सभी अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाएं। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री का चैनल होता है, उसको बनाएं, उसको सीखें, अपनी अपलाइन सीखें, जो भी अपलाइन जानती हैं उसको सीखें, बच्चे आपके जानते हैं उनसे सीखें, और अपना यूट्यूब चैनल बना करके उस पर धीरे धीरे करके आप जो भी वीडियो बनाते हैं, जहाँ पर भी बनाते हैं, जहाँ भी खड़े होकर के उसको अपलोड कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो बना करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। और कंपनी की प्रोफाइल की वीडियो वहाँ पर डाल सकते हैं, कंपनी के बहुत सारे वीडियो उसको आप डाल सकते हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट की वीडियो उसको डाल सकते हैं। और जब आप किसी को कहेंगे सर मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, तो इंसान को लगता है कि बंदा बहुत अच्छा है, बंदा काबिल है और एक्सीलेंट बंदा है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। वहाँ से आप सीखते हैं कि हमें जो काम करना है वो कैसे करना है। तो यूट्यूब अपना चैनल बना सकते हैं, अपना एक ग्रुप बनाएं, जो भी शिक्षा लीडर्स हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएं। जो भी ग्रुप आपका होता है वो अपने TNs के जितने भी आपके साथी बनते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, उनको जोड़ते जाएं, उनको सिखाते जाएं। जो भी आप जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस काम को वहाँ पर डालें, उस ग्रुप में डालें, और धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ाते जाएँ। आपको बिलीव भी नहीं होगा, जब मैं इस टेंस में जुड़ा था मेरे को बिलीव भी नहीं हुआ था कि मैं ऐसा हो सकता है। क्या 15 कंट्रीज़ की मैं विजिट कर सकता हूँ? क्या लंदन भी मैं जा सकता हूँ? क्या मेरे बच्चे भी जा सकते हैं? क्या मेरी वाइफ भी जा सकती है? आज 2 4 5 10 लाख 20 लाख का काम मैं ऐसे ही कर देता हूँ चुटकी बजा करके, लेकिन पहले संभव नहीं था। जब मैं फिरोजाबाद में रहता था, जब मैं कार का काम करता था, तो ये संभव नहीं था। 1000 2000 5000 मैं ज़रूर कमाता था, लेकिन वहाँ पर मेरे को जो है वो पैसिव इनकम नहीं मिलती थी, एक एक्टिव इनकम मिलती थी। लेकिन आज कोरोना पैंडेमिक में दिखा दिया कि हम आज पैसिव इनकम ले पा रहे हैं। आज हम कोरोना के टाइम पर हम घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन कभी भी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हमारा पेमेंट तो रुका हो, हमारी इनकम ना आई हो। कोई भी महीना आज तक 6 साढ़े 6 साल का लगभग मेरे को समय होने जा रहा है, लेकिन 6.5 साल में, 6 साल 4 महीने में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेमेंट नहीं आया हो, आज तक के रिकॉर्ड में भी जो है। तो आप इस बिज़नेस को एज ए कैरियर ले सकते हैं। आज आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई, ये मेरे को बंद कमरे में बताया गया था, भगवान की प्लानिंग थी, गॉड की प्लानिंग थी, मेरे समझ में आया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को मिली है वो हेल्थ मिली है। हेल्थ जो मिली है वो करोड़ रुपए देकर भी मेरे को नहीं मिलती। आज मैं 51 का हूँ, लेकिन मैं आज महसूस करता हूँ अपने आप को 18 का, 18 साल का, या 20 साल का, या 25 साल का, वो मैं महसूस करता हूँ।
क्योंकि जब आपका शरीर सही होता है वो शरीर काम मांगता है, जब आपका शरीर बेकार होता है तो आराम मांगता है, और अब जब आपका शरीर ठीक होता है तो काम मांगता है। तो आपको अपने आप को ठीक करना है, आपको अपने आप को आपको कॉन्फिडेंस में लाना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। जब आप उस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आपकी बॉडी में परिवर्तन आएगा, आपकी बॉडी काम मांगेगी, आप पड़ोसी को बताओगे, आप मामा को बताओगे, आप फूफा को बताओगे, आप चाचा को बताओगे। सबसे बड़ा हमें हेल्थ पे काम करना है, तो वो अपनी हेल्थ पर काम करना है। लोग क्या करते हैं कि हम दूसरों को बताते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन हम खुद अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। और हमारे आज बीच में हमारे हमने एक स्कूल चलाया था, स्कूल भी हमने चलाया था बीच में जो है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। हमारे बीच में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद इरफान जी, और हम उनका भी वेलकम कराएंगे थोड़ी देर में, कि उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, बहुत ईमानदार शख्सियत है, और मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ। जब भी फिरोजाबाद जाता हूँ उनसे बहुत ज़रूर मिलता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं हमारे साथ कदम से कदम मिला करके साथ चलें। बहुत आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है, कोई यहाँ पर नया काम नहीं करना आपको जो है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। छोटे छोटे स्टेप क्या होते हैं कि जो चीज़ें हम नहीं जानते, जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, कभी हमसे छोटी छोटी बातों में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें अपने आप में सुधार लाना है, अपने आप को लीडर बनना है। हमें अपने आप की गलतियों को सुधारना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। अगर पड़ोसी 8 स्टार हो गया, आप 7 स्टार हैं, आप 6 स्टार हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे, आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है, तो अपनी गलतियों को देखना है। मैं जब भी मेरा कोई कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने अपनी गलतियों को देखा। कोई भी समस्या आई, क्योंकि समस्या तो आएगी, समस्या तो 100% आएगी। जहाँ पर कामयाबी होगी वहाँ पर समस्या भी आएगी, और बड़ी कामयाबी लोगों तो बड़ी समस्याएं आएंगी आएगी आपको जो है। छोटी कामयाबी में छोटी समस्याएं आती हैं। एक एक मोहल्ले का एक जो है छोटा सा प्रधान होता है, अपने गांव का होता है, या अपने शहर का एक एक पार्षद होता है, उसकी छोटी समस्या होती है उसके पास जो है। एक बड़ा मेयर बन जाता है तो उसकी थोड़ी बड़ी समस्या हो जाती है, एक एमएलए बन जाता है तो उसकी समस्या और बढ़ जाती है, और एक एमपी बन जाता है तो उसकी समस्या और बढ़ जाती हैं, और एक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसकी समस्या और बढ़ जाती हैं। तो समस्याएं तो आएंगी, समस्या तो आएंगी ही आएंगी, समस्या को आप नहीं ख़त्म कर सकते। और अगर समस्या आ रही है, अगर आपको दर्द हो रहा है, तो समझ लो कामयाबी आपके पास आ रही है, क्योंकि कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। और टीएन्स एक ऐसा माध्यम है, ऐसा सिस्टम है कि टीएन्स के हम सब मोहताज हैं, टीएन्स हमारा मोहताज नहीं है। बहुत सारे लीडर्स आते हैं अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं टीएन्स को जो है, टीएन्स के हम मोहताज हैं, टीएन्स हमारा मोहताज नहीं है। टीएन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि 20 कंट्रियों में भी वो घाटे से काम कर सकता है। टीएन्स एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि 20 कंट्री में भी वो घाटे से काम कर सकता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी होती है, एक दो कंट्री में घाटा होता है तो वो बैठ जाती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा, 200 प्लस कंट्री या रीजन्स में काम कर रहा है, जहाँ पर अगर 20 कंट्री में भी लॉस पे भी होती है तो वो पूरा फुलफिल कर सकती है इसको जो है। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं आप जो है, अच्छे मन से काम करें आप जो है, अपनी जो हमारी लीडरशिप की क्वालिटी है उसको सुधार करें। अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है। मैं जब भी कोई बात होती है मैं अपने आप को देखता हूँ, और मैं हर लीडर से सीखता हूँ, चाहे वो मेरी डाउनलाइन का हो चाहे मेरी अपलाइन का हो, कहीं से भी मैं सीख लेता हूँ। बहुत सारी बातें मेरी ज़िंदगी में ऐसी आई हैं जो कि छोटे छोटे इंसान ने मेरे से कही है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी छा गई हैं कि मैं उनको आज भी फॉलो करता हूँ। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए, कोई नाली में पड़ा हुआ शराबी भी हमें बहुत कुछ बात सिखा सकता है, कोई नाली में पड़ा हुआ शराबी भी हमें बहुत अच्छी बात कह सकता है, कोई पागल भी हमें कोई कोई हमारे दिमाग की बात कह सकता है। तो हमें सीखने का काम करना है, हमें सिखाने का काम करना है, हमें अपने अनुभव को शेयर करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जितने भी लीडर्स आज सफल हैं तो वो इसीलिए सफल हैं कि वो अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो कर रहे हैं। जो भी दिमाग में उनकी बात आती है, चाहे नेगेटिव बात आती हो, चाहे कोई भी काम की कैसी भी बात आती है, वो अपने अपलाइन से ज़रूर पूछते हैं। जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी अपलाइन से बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि अपलाइन से क्या पूछूंगा, मैंने तो बहुत कुछ समझ लिया और मैं गलत रास्ते पर था, तो वो भटक जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो ज़िंदगी भर पछताते हैं। आज जिन्होंने भी टीएन्स के ऐसे बड़े जहाज़ को छोड़ा है, आज जिन्होंने टीएन्स के इस बड़े जहाज़ को छोड़ा है, चाहे उनको 5 साल हो गए, चाहे उनको 2 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो गए, वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं हो सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ।
क्योंकि टीएंस का प्लान इतना यूनिक प्लान है, टीएंस के प्रोडक्ट्स इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, टीएंस के अपलाइन इतने यूनिक अपलाइन है, टीएंस का जो प्लेटफॉर्म है, टीएंस के जो फाउंडर हैं उनकी सोच जो है वो बहुत ही जबरदस्त सोच है। हम बहुत लकी है कि हमें टीएंस एक मिला है जो कि हम अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी वेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या मेरे ड्रीम्स को आप देखना चाहते हैं कि क्या ड्रीम्स है? यहाँ पर ज़्यादातर लीडर्स हैं, कुछ को हजम हो जाएगा, कुछ को हजम नहीं होगा, और मैं ज़्यादातर दिखाता हूँ उस ड्रीम्स को, और उस ड्रीम्स को दिखाने के बाद फिर हम बात करेंगे कुछ लीडर्स से, कुछ लीडर्स की हम शेयरिंग कराएंगे, उनका वेलकम करेंगे। और इरफान सर अगर हों तो अपने वीडियो को ऑन कर लें जिससे मैं उनको इनवाइट कर सकूँगा टाइम से जो है। तो मैं अपना विज़न अपना दिखाना चाहता हूँ। कितने लोग तैयार हैं देखने के लिए? डॉली मैडम 100%। थैंक यू डॉली मैडम, थैंक यू। गुलवे जी थैंक यू। रेडी गुलवे जी रेडी, थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योति वर्मा जी थैंक यू। गुड़िया कुमारी जी थैंक यू। तो मैं ज़्यादातर उसमें ये दिखाता हूँ क्योंकि हम जब किसी काम को करते करते परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो लोग जो होते हैं ना, आज मैं 127 लोगों के साथ में गवाही दे रहा हूँ और उनके साथ में शपथ ले रहा हूँ कि इस अचीवमेंट को मैं लेकर रहूँगा, लेकर रहूँगा, लेकर रहूँगा। कोई दुनिया की ताकत मेरे को नहीं रोक पाएगी, और मैं अपने बच्चों को भी ऐसा फौलादी बना के जाऊँगा, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे मेरी टीम हो पूरी इंडिया की, मैं ऐसा बना करके जाऊँगा तो वो मेरे ड्रीम्स को पूरा करेंगे, चाहे मैं दुनिया में रहूँ या न रहूँ। तो मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और 2030 का ये मेरा ड्रीम्स है। 2030 में ये मेरा पूरा होगा। इसके बाद में हमारे इरफान सर हैं जो कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। मैं उनकी शेयरिंग कराऊंगा थोड़ी सी जो है। तो मैं आपको अपना ड्रीम्स दिखाता हूँ कि हम ड्रीम्स को जो लेकर के चल रहे हैं कि क्या ड्रीम्स है जो कि हम उन पर आज काम कर रहे हैं, और बड़ा ड्रीम्स हैं, बड़ा समय लगेगा, समय तो लगेगा ही लगेगा, समय तो लगेगा ही लगेगा। ये हमारा ड्रीम्स है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैं कुछ शेयरिंग कराऊंगा आप सभी की जो है, और ये दिन मैं देखना चाहूँगा पूरी तरीके से, और इस में आपका भी सभी का मेरे को साथ चाहिए। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं आज देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रीम्स है बहुत बड़ा ड्रीम्स है, और बहुत सारे के लोगों के सर से ऊपर से निकल जाएगा ये ड्रीम्स जो है मेरा जो है। ये दिन मेरे को देखना है क्योंकि 350 बांट चुकी है कंपनी, 350 अभी तक बांट चुकी है। आपको भी मिलेगा, आप लगे रहे मतलब। N365GC arrived at OPF Opelika from SAV Savannah. Oh my God, the GC, the tail is lit up. Look at this piece. Back here. I mean, I could do workouts up here. I'm gonna do a workout up here. I'm gonna get Anthony to give me a workout routine up there. Brian, I see you too. How are you? Huh? Come on. I'm sorry. Oh, bye-bye now. Oh, hello. What's happening in America? What you guys doing? I learned how to
cork the door. Oh my God, this is so fun, you guys. Wow, look at all this cool stuff. Pull up a pillow, we might not be leaving for a while. I just landed in Opa-lawka in Miami. I've actually been waiting for this day for the past 9 months to see Grant's face, to see him go to sleep in this bird. Dude, it's you know. We did a good job. You did a great job getting in here, dude. Okay. You did a you did a great job. No, but getting in here. I say anybody can learn to fly a jet, but Yeah. I mean, there's only probably 1,000 guys that fly jets like this, maybe 2,000, right? On the whole planet. On the whole planet. So you did awesome. Oh my God, that's ridiculous, dude. That plane's bigger than I thought it was. I've been looking at pictures of it almost every day for the last 30 days waiting for this damn beast to get here. But when it pulled up, I was like, God dang. That's my airplane. That's a bad boy. Yeah. That's I mean, for real. It's so beautiful. That is for real. So, hey guys, let me just tell you, okay, you're underestimating what you can do. Trust me, promise you. Couldn't have told you this 25 years ago. You're underestimating what you can do, which means, I mean, if you agree with that point, then you're underestimating your dreams and even the possibilities. I was never thinking that big, and I should have been. She was thinking that big, because if you get people that really admire you and love you, people around you should believe in you more than you even believe in yourself, and they'll help you get. That's so They'll true. help you get higher than you can get by yourself. Wow, mind blown. That was powerful. Yeah. So, hey, think and grow rich, act and fly high. Oh my God. He's working it out. He's working it out. Working it out. Bye, you guys. Thank you. NX Airlines. Yeah. Hey, Get some. we serve peanuts. We serve peanuts. We serve peanuts, but you ain't got to put a seatbelt on. थैंक यू ऑल लीडर्स। कैसा लगा सभी को? ड्रीम्स कैसा लगा बता सकते हैं? और मैं इनवाइट करूंगा हमारे फिरोजाबाद से मोहम्मद इरफान जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के, जो है अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम इरफान जी, वेलकम। अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, वहाँ से मैसेज आ रहा होगा आपको। ठीक है। वेलकम सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा लग रहा है सर आज? बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, बहुत अच्छा देखने का मन कर रहा है। ड्रीम बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ सभी साथियों से वो इस ड्रीम को भी पाने का संकल्प लें। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी इस कोशिश में लगे रहे हैं कि हम भी यहाँ पर पहुंचे, और जितने लोग काम करेंगे आगे बढ़ेंगे उतनी कामयाबी मिलेगी। घर बैठे कुछ नहीं होता है। अगर कामयाब होना है तो घर से कदम बाहर निकालना पड़ेगा, आसमान को छूना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू इरफान जी, थैंक यू। आज अच्छा लगा कि आप जूम पर आए, बहुत खुशी हुई मेरे को, जो है। और अपने जब आते हैं देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये ड्रीम्स जो है इसके लिए काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, तब ड्रीम्स पूरा होगा। तो हमें लोगों के लिए काम करना है, तो लोग हमारे ड्रीम्स को पूरा कराएंगे। हमें अपने लिए काम नहीं करना, हमें लोगों के लिए काम करना है, और लोग अपने लिए काम करेंगे तो हमारा ड्रीम्स ऑटोमेटिक पूरा होगा। और हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं। रेडमी यहाँ पर अपना नाम बता सकते हैं, रेडमी अपना अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट रेडमी के नाम से यहाँ पर है। वेलकम। ये खुल गया? हाँ, माइक ऑन हो गया। जा रही हो वहाँ। आपने हैंड रेज किया है? कोऑर्डिनेट करें, ये खुल जाता।
यहाँ पर हैंड रेज है महेश्वरी दीन कुशवाहा जी का, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम। थैंक यू सर, हो गया। वेलकम सर, वेलकम। हेलो सर, आवाज हाँ सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी का कहना है कि हम इंटरनेशनल कंपनी से हैं, जी सर। और जो हम ऑर्डर फॉर्म भरते हैं तो टियानजिन टियान्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिख के आता है सर, उसको हम फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं। जी जी। तो हम सर इंडिया की जो कंपनी है उससे हम संबंधित हैं, और सर टियान से संबंधित हैं। इनमें दोनों में जो कॉम्बिनेशन कहना चाहिए या कनेक्शन जो कहना चाहिए वो सर कैसे है? सर टेंस एक ब्रांड है जो कि 18 से 20 सेक्टर में काम करता है। तियानजिन तियानशी इंडिया की कंपनी है, इंडिया में है, जो कि टेंस का एक भाग है। टेंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। हमारी जो कंपनी है कई सेक्टर में काम करती है, और लीजेंड है उसका अलग अलग है उसका, और होम केयर है, पर्सनल केयर है, सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट, हर चीज़ का अलग अलग विभाग है। तो टेंस एक ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, जो जितने भी सेक्टर हैं उस टेंस के प्लेटफॉर्म के नीचे हैं। तो सर जो हम इसमें जो प्रोडक्ट है हमारे, तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और मार्केटिंग वाइज लिख के आता है कि टियानजिन टियान्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मार्केटिंग हो रही है, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ये सर कैसे? दूसरे से परचेज करते हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कहते हैं लोग। ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो हमारा फॉर्मूला होता है, हर चीज़ में जो है हमारी आरएलडी होती है, और उसी आरएलडी से वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो है, और वो प्रोडक्ट पहले से ही बना रही थी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी उसकी जो है, जो क्वालिटी आज है, और ना वो बना पाएगी ना वो बेच पाएगी उस प्रोडक्ट को जो है। तो हमारी जो क्वालिटी बनती है वो क्वालिटी जो है पूरी तरीके से आरएलडी के प्रूफ होती है। 1250 वैज्ञानिक उसको प्रूव करते हैं, इसके बाद बनती है, इसके बाद निकलती है। आज से 5 साल पहले एक पेस्ट आता था जो है, आज जिसको हम यूज़ करते थे टेंस का था, लेकिन 5 साल के बाद पेस्ट आया, तो क्यों आया? कंपनी अगर चाहे तो वो 500 प्रोडक्ट आज ही दे सकती है, लेकिन कंपनी को प्रोडक्ट बेचने नहीं है। कंपनी को प्रोडक्ट्स आपको जो है हेल्थ के लिए आपको बनाए हैं, कि जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें उससे आप हेल्दी रहो, आपको नुकसान ना करें। वो तो सर ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, तो एक मार्केटिंग बाय इस कंपनी के द्वारा, तो सर पांडे सर जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है और आप होस्ट हो गए हैं। मैं जी जी। सफी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड वेलकम मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। जो प्रश्न है मैं दोनों जी का जी जवाब बताना चाह रहा था। जी 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 एक्चुअल में जो पहला क्वेश्चन इन्होंने किया था रिलेटेड, तो दुनिया की जिस कंट्री में भी कंपनी ऑफिस खोलती है वहां पे जाके लोकल अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पाकिस्तान में खोलेंगे तो टियांस पाकिस्तान इंटरनेशनल करके है, थाईलैंड में खोलेंगे तो टियांस थाईलैंड, टियांस चाइना। तो जिस कंट्री में भी जाएंगी वहां के लोकल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और अपनी टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि आपका मैन्युफैक्चरर कोई है, तो मैन्युफैक्चरर और रॉ मटेरियल टोटल हमारा हेडक्वार्टर चाइना से आता है, यहाँ पे केवल कैप्सूलिंग करते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर करते हैं, उसमें कैप्सूल और रॉ मटेरियल सारा कुछ अपना होता है। जी, तो क्लियर हुआ? के माध्यम से जैसे सर हमारा ओपीसी है, दुनिया की कोई कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती, टीपोली नहीं बना सकती है, हमारा जिंक नहीं बना सकती है, कॉर्डिसेप्स नहीं बना सकती है। ये टोटल हमारा फॉर्मुलेशन है, हमारी टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड है। और कैप्सूलिंग, बहुत से वहां से कंटेनर में कैप्सूल्स आते हैं, यहाँ पे पैकेजिंग, क्योंकि वो बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पे लोकल बनते हैं, वो भी फॉर्मूला सब टियांसी का है, R&D टियांसी की है। जी, अच्छा, तो सर वो टियांस जो है हमारा इंडिया में जो रजिस्टर्ड हुआ, तो इस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, तब सप्लाई कर रहे हैं इसके माध्यम से। जी, टियांस का जो प्रोडक्ट है और सारा सिस्टम है वो रजिस्टर्ड हुआ टियांसी
के नाम से रजिस्टर्ड हुआ, तो इसी के नाम से जो है यहाँ सर्विस की जा रही है सर, सब ये समझा जाएगा। नहीं, कहाँ पे? जैसे मान लीजिए हम इसके कस्टमर हुए, तो जी। हम इनसे जो ले कैंसिंग के प्रोडक्ट जो है। पांडे सर, थैंक यू शफी जी, थैंक यू। मुझे आप बुलाने के लिए। सर, जो महेश्वरी दीन जी पूछ रहे हैं, तो जैसे कोई भी कंपनी हो जिस देश में जाती है तो वो वहीं का लोगो लेती है। जैसे इंडिया में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लीजिए, तो हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उसने डाल लिया, और पाकिस्तान में गई तो पाकिस्तान यूनिलीवर। तो जिस कंट्री में जाती है वो उसी कंट्री का नाम ले लेती है, लेकिन जो उसका ब्रांच हेड होता है वो वही नाम और वही रहता है। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं कि जो जहां से कंपनी अब चाइना की है तो चाइना से चली, जापान की है तो जापान से ही उसका मैन्युफैक्चर होगा, ऐसा नहीं। आपकी अपनी कंट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे इसके R&D सेंटर्स हैं, जैसे मद्रास में है, बहुत से सप्लीमेंट मद्रास में बनते हैं, हरिद्वार में बनते हैं। तो वही चीज है, आपको सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, आपको फायदा है, आप उस चीज पर फोकस करिए। आई थिंक ओके, मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू शफी जी। सर, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिलशाद खान जी हमारे बीच में है। दिलशाद खान जी वेलकम, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग सर आप सभी को। और बहुत अच्छा लगा सर, आज आपकी मैंने मीटिंग ली, शाम की जो है सुनी, बड़ी खुशी मिली और बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। और जैसा कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि काफी पहले भी काम कई कंपनी में कर चुके हैं आप, अपनी जी सर लाइफ में भी काफी चीजें डायरेक्टली भी कर चुके हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग का काम किया या गाड़ियों का, तो वो बहरहाल। आवाज आपकी कट रही है सर, नेटवर्क की वजह से आवाज कट रही है। इंशाल्लाह लेकर करेंगे। बैजू शाह जी वेलकम, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं बैजू शाह जी। बैजू शाह मालती गुप्ता जी वेलकम। माइक आपका बार बार म्यूट हो रहा है। असलम महमूद जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। माननीय हमारे शफी सर को थैंक यू सर, बहुत अच्छा सुपर डुपर आपका सेशन रहा, बहुत ही एक्सीलेंट, एक एक चीज जानकारी मिलता रहता है। और आपसे के तो देख के हमको ऐसे ही खुशियां मिलती है कि ऐसे लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, नेटवर्क एजुकेशन किसी हाई स्कूल और में हम बैठे हैं, जिससे हमको सब कुछ को शिक्षा का ज्ञान मिला था, और वो भी आगे वाला कुर्सी पर हम बैठे हैं, सीधा ज्ञान हमारे पास आ रहा है। बहुत ही मजा आ गया सर। और जो बात जो मैम कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं, अपनी जो प्रोडक्ट है इसका तो तोड़ दुनिया में है ही नहीं। और एग्जांपल के डेमोटेशन हम है, क्योंकि 1 साल जुड़े हुए हुआ हमने 1.5 लाख का प्रोडक्ट खुद का यूज किया हो। बहुत बढ़िया, बहुत और एक एक चीज का डेमोटेशन है, क्योंकि कोडी सब की बात करें तो सर हमारे माननीय पांडे सर जो बोले हैं, 3 कोडी सेप हम खुद यूज किए हैं। और ये है कि हम 15 किलोमीटर साइकिल रोज चलाता हूँ। एस्पिरिना, कोडिसेप और जिंक का मल्टीविटामिन में यूज करता हूँ, हमें थोड़ा सा फील नहीं होता थकान। और ब्रेसलेट मेरे हाथ में है, मोबाइल मेरे जेब में होता है, और सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मीटिंग में 10 बजे सुनता हूँ, मेरे कोई फील नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ से बिहार चल रहा हूँ पैदल, इतना पावरफुल टियांस है। और मैं ये बोल पा रहा हूँ, ये सफी सर का देना है कि टियांस के ओडी केयर का जो जबरदस्त रिजल्ट है, पूरे वर्ल्ड में तोड़ नहीं है। क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ, हमने 1 लाख रुपए लगा चुके थे, 1.5 साल से परेशान थे। ये ओडी केयर पेस्ट है, ये सफी सर का देन है कि आज मैं जूम पर भी बोल रहा हूँ, आज ओडी केयर का प्रचार भी कर रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ। और पहला शख्स हूँ कि यूज करने के लिए मैं एक पेटी पेस्ट का मंगाया था। थैंक यू सर, एक पेटी पेस्ट मैं अपना यूज के लिए मंगाया हूँ और बेहतरीन रिजल्ट है। थैंक यू सर, इतना बोलना चाहता हूँ कॉल करने के लिए सर। सभी सर धन्यवाद, सुपर डुपर सर, वेरी नाइस। दिनेश यादव जी लिख रहे हैं वेरी एक्सीलेंट, थैंक यू सर, वंडरफुल सर। और हमारे बीच में असलम महमूद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम असलम महमूद जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं?
बहुत अच्छे सर, आपकी आवाज़ सुनकर और अच्छे हो गए। सर जिस दिन आप आते हैं सर वाकई आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। बहुत कुछ सिखाने को छोड़ जाते हैं सर, आप बहुत कुछ सीखने को छोड़ जाते हैं कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं सर। अभी आपने वीडियो दिखाया है सर जी प्लेन वाला, वो जी सर। आपका ड्रीम है? ड्रीम 100% ड्रीम है तो इंशाल्लाह। तक सर आपने डेट क्या डाली है सर उसकी? 2030। 2030। सर आपने इस जो मुकाम पर है, जिस वक्त आप अभी जो मुकाम पर हैं, कितनी जद्दोजहद की होगी आपने, मैं समझ सकता हूँ सर। और जो ड्रीम आपका 2030 में है, तकरीबन 9 साल हैं, कितनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। अल्लाह आपको कामयाब करे। और मैं सर दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप अपने ड्रीम को जरूर कामयाबी के साथ हासिल करें। और थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ आरिफ साहब भी हैं सर, जी वो भी कुछ बोलना चाहते हैं सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? सर एकदम बिंदास। वेलकम सर, वेलकम जी सर एकदम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, 7 स्टार अलीगढ़ से। और वाकई में मैं टाइम्स में जो आया था ना, वो अपनी बीमारी को लेके आया था, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एकदम फिट। और वाकई में हमारे सभी सर ने जो ड्रीम दिखाया है, वाकई में भूल गया, आज मुझे याद आ गया कि यही ड्रीम मेरा रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं हासिल करने का वो करूंगा इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में मालती गुप्ता जी हैं। वेलकम मालती जी, अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जानवी जी। कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की जो आपने एलडीबी सेशन किया वो इतना जबरदस्त रहा, क्योंकि आप जब भी आते हो बहुत अच्छा हमें नॉलेज देते हो। सीधी बात है, अगर हमें सक्सेस होना तो हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सक्सेस होने के लिए हमें 100% मीटिंग सुनना पड़ता है। और अगर कहीं हमें मीटिंग में जाना हो, कहीं सेमिनार मीटिंग वगैरह हो, तो वहाँ पे हमें और कहीं पहुंचे ना पहुंचे, हमें 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। क्योंकि अगर हम आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर अगर हम शॉपिंग करने जाएंगे तो हमें शॉपिंग तो होगी नहीं और कुछ मिलेगा नहीं। और अगर हम वही आधार कार्ड पैन कार्ड कैंसिल चेक ईमेल आईडी अपने टीएस में देंगे तो हम पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्ट और e-commerce 20% का पार्टनर बन जाएंगे। अगर हम वही चीजें टीएस में देंगे तो हम 20% का पार्टनर नहीं, 20% की हमें छूट मिलेगी प्रोडक्ट खरीदने में। चाहे वो हम प्रोडक्ट इंडिया से ले, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से ले, कहीं से भी, लेकिन हमें 20% का छूट मिलना ही मिलना है। ऐसी कंपनी दुनिया में है ही नहीं जो 20% का छूट दे, और वो स्टार्टिंग में ही। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ टीएस को। जितने भी प्रोडक्ट है इसके यूनिक ऑर्गेनाइज है, जिसका तौर पूरी दुनिया में नहीं है। 100% प्रोडक्ट का मतलब है हम खुद का डेमोनेशन है, जिससे हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। बटर टीएन, बटर लाइफ, वॉच डी। थैंक यू जानवी जी। हमारे बीच में आफ्ताब जी हैं कानपुर से। वेलकम आफ्ताब जी, वेलकम। अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड ऑल मॉर्निंग, लीडर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। आफ्ताब हुसैन बताना चाहूँगा कि मैं सफ़ी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि हर मीटिंग मैं इनकी बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि थैंक यू सर, ये थैंक यू। एक्सपीरियंस जो है समय देने से मिलता है, और जो जहाँ पर समय देगा तभी पाएगा। और मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं ट्रांस में कैसे आया, क्योंकि मेरी वाइफ को शुगर थी। और यकीन मानना दोस्तों कि हमारे घर में कम से कम 2 बैग सारी जांचें रिपोर्टें रखी हुई हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अपलाइन रब्बानी सर को, जिन्होंने मुझे ट्रांस के बारे में बताया कि सर आप शुगर से परेशान हैं, तो सर एक बार हमारी बात मान लीजिए। तो पहले मैं थोड़ा टाल मटोल करता रहा, हाँ सर चलेंगे, देखेंगे। लेकिन जब मैंने जिमनेमा के बारे में उसका डेमो देखा और जिमनेमा खिलाना शुरू किया, उसके 2 महीने के बाद मैंने जब चेकअप कराया तो उनकी शुगर काफ़ी डाउन हुई। तो धीरे धीरे मुझे बिलीव होता रहा। उसके बाद मुझे प्लान के बारे में जानकारी दी, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग अपना इलाज तो कहीं न कहीं हर घर में कोई न कोई करा ही रहा है, लेकिन वहाँ से मिलता कुछ नहीं, सब पास से चला जाता है। लेकिन हम लोग जब जानकारी लेना चाहेंगे तभी मिलेंगे, और उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मिस्टर ली जिनयांग जी को, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि दुनिया के देश
एक दूसरे को मारने काटने पे जी की जो वन वर्ल्ड वन फैमिली यानी पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली में माला की तरह पिरोना चाहते हैं और इंसानों के हित में एक से एक अच्छी चीजें बना रहे हैं। क्योंकि टियांस के जो सप्लीमेंट हैं, जब नासा के लोग, स्पेस के लोग, ओलंपिक के खिलाड़ी जब यूज करते हैं तो वो मामूली चीजें नहीं हो सकती। और टियांस को जानना है दोस्तों तो उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा वर्ड है टियांस, लेकिन इसकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है। जैसे एक दरवाजा होता है और दरवाजे पर छोटा ताला होता है और ताले से भी छोटी चाबी होती है, लेकिन उस छोटी सी चाबी से पूरा महल खुल जाता है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, अगर अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं तो दुनिया को ना देखें, मोहल्ले को ना देखें, समाज को ना देखें, पहले अपने आप को चेंज करें। आप जब आप चेंज होंगे तो लोग आपको देख के चेंज होंगे। और आज हमारी वाइफ बिल्कुल फिट हैं और जिमनेमा के साथ साथ उनके लंग्स में दिक्कत आई तो मैंने कॉर्डिसेप खिलाया और मैं मल्टीविटामिन डेली लेता हूँ। और मेरे हार्ट में प्रॉब्लम थी तो मैंने ओमेगा लाइफ खाना शुरू किया। आज मेरे घर में कम से कम 8,000 रुपए के प्रोडक्ट मेरे घर में खुद के यूज होते हैं। उसमें ओरी केयर है, ऑयल है, शैम्पू है, जिमनेमा है, जिंक है, ओमेगा लाइफ है और कॉर्डिसेप है। ये सारी साबुन है, ये चीज़ें मैं घर में यूज करता हूँ। क्योंकि जब हम दूसरे से रिकमेंड करते हैं, जब हम खुद यूज करेंगे, जब खुद हमें बिलीव होगा, तब हम अपने दिल से बता सकते हैं कि अच्छी चीज़ है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सर ने मुझे इतना थोड़ा सा टाइम दिया, मुझे इस लायक समझा कि काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। और वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सर। तो अपनी लाइफ को बदलना है तो आपको टियांस को पढ़ना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और सतीश सर का जो सपना है, जो देखा है, कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि सर ने जो सपना देखा है, इंशाअल्लाह 2030 तक सारे लीडरों का पूरा हो, जितने भी जूम पैनल पर हैं। लेकिन लगन जो है वो सतीश सर जैसी होनी चाहिए। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि उनके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम सब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट हमारे पास आता है। हमारे बीच में असद अली जी हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं अलीगढ़ से। वेलकम सर, वेलकम असद अली जी। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वाकई में आपकी जो मीटिंग होती है ना, एक जज्बा पैदा कर देती है। और मैं देखता हूँ कभी भी 7 बजे वाली मीटिंग 8 साढ़े 8 तक, बहुत से बहुत 8:15 साढ़े 8 तक खत्म हो जाती है, लेकिन आपकी मीटिंग में टाइम पता नहीं पड़ता और 9 बजे के बाद ही हमेशा खत्म होती है, क्योंकि इतना मजा आता है, इतना अमेजिंग होता है और आप इतना कॉन्फिडेंस भर देते हो कि शायद निकलना मुश्किल है और आने जाना है। और यही कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर आ रहा है। अभी मेरी उम्र कुछ ज्यादा भी नहीं है, 36-37 साल की, और कुछ ज्यादा नहीं, 2.5 साल मुझे हुआ है टाइम्स में आए हुए। लेकिन सर को सुनना, सर को देखना, समझना, तो बस एक ही चीज समझ में आती है, डुप्लीकेट। बस सर जैसा बनना है। अगर आपने ये सोच लिया सभी सर जैसा बनना है तो एरोप्लेन नहीं और 2-2 एरोप्लेन आ जाएंगे। और मुझे भी बड़ा सपने हैं मेरे भी काफी, अभी नहीं बताने, किसी दिन बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है। लेकिन मजा आ रहा है और इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी के सामने ही बिठा दो। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, 4 लोग मेरे पास आने वाले हैं, बहुत बड़ी कंपनी से हैं। तो बोले सर बहुत बड़ी कंपनी से। मैंने कहा जी कितनी बड़ी कंपनी से हो, एक बार आइए देखते हैं आप कितनी बड़ी कंपनी से। हमारे पास तो डेमोनेशन पावर है जो उनके पास नहीं है। बड़े बड़े कंपनी वाले आते हैं, उन पर सप्लीमेंट तो बहुत है पर डेमोनेशन नहीं है। डेमोनेशन हमारे पास है, सप्लीमेंट हमारे पास है, यूज हम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है। तो थैंक यू सर, टाइम काफी हो रहा है अभी और लोगों की भी शेयरिंग लेनी। थैंक यू असद जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में सुनील भारद्वाज जी हैं जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन हैं। वेलकम सर, वेलकम सुनील भारद्वाज जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सफी सर ने आज तो कमाल कर दिया भैया। आपकी मेहरबानी सर। और ना आप हमेशा कमाल करते हैं। और 16 तारीख को जो
अपने सब टीम के साथ आप नैनीताल जा रहे हैं ना? जी सर, जी सर। और जो समय समय पर टूर कराना, गिफ्ट देना, ये जो आपके खून में बसा हुआ है, प्रोत्साहन देने से, लोगों का हौसला अफजाई करते रहने से, ये आपका जो एरोप्लेन नहीं, हर आईडी पे आपको एरोप्लेन आएगा। जितनी आईडियां आपकी लगी हुई हैं हर आईडी पे, और आपका तो पक्का तय है ये कि आ गया है, ये सपनों में आपके चल गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखो कितनी हमारे सीनियर्स कोई ताक में रहते हैं बगुला की तरह, कोई जवाब देना है तो उसके लिए पांडे सर कूद के आगे बीच में हैं। सभी लोग ताक में बैठे कि सभी सर बोल रहे हैं, उनको सब लोग सुनना है, पूरी टीम को सुना रहे हैं। 150-200 लोगों की कतार लगी है, एक दूसरे को सुनाते जा रहे हैं। देखो ये अलीगढ़ से भाई बोल रहे हैं, हमारी टीम इतनी अर्राडे कर रही है कि बस सब लोग वन फैमिली, पूरा वर्ल्ड अपना एक फैमिली हो गया है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सब लोग बढ़ते जाएंगे, सबको ये मंजिलें हासिल होंगी। गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। और सुनील सर हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत ही हमारा सहयोग करते हैं, हर जगह हमारे साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये आज का सेशन आपको TN सफी मोहम्मद के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको देख सकते हैं। बाद में भी जो है हमारे बीच में हर्ष कुमार जी हैं, शबाना नाज जी हैं, हम उनकी शेयरिंग कराते हैं। वेलकम हर्ष कुमार जी, वेलकम वेलकम हर्ष जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन था आपका बहुत 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 ज्यादा ही अच्छा रहा। मेरा नाम हर्ष कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर शिवशंकर मेहता है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस रानी देवी है। और मेरे ग्रेट अपलाइन जो है उनका नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे इस ध्यान की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया और मेरे मम्मी पापा को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। तो और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपको, जिन्होंने जो आप हम लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज देते हो। तो थैंक यू सर। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर लिजिनियान सर को, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। तो मैं सर थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, गो एचडी। विश यू सक्सेस। हर्ष जी हम ये जानना चाहते हैं आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 13 ईयर्स ओल्ड है। 13 साल की एज है और आप एक्यूलाइफ चला लेते हैं? यस सर। सर मैंने आज ही सर मैंने एक पेशेंट को चेक किया और कल मैंने 2 पेशेंट को सर्वाइकल और माइग्रेन की जो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने एक्यूलाइफ से थेरेपी देकर मैंने उनकी मतलब जो परेशानी थी उसको ठीक करा है। वेरी वेरी ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। आप देख सकते हैं कि 13 साल के बच्चे यहाँ पर एक्यूलाइफ चला रहे हैं और उनको रिलीफ दे रहे हैं। और हमें सबको ये देखना चाहिए, करना चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं और सभी लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। थैंक यू हर्ष जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में नेक्स्ट हैं शबाना नाज जी, जो कि अलीगढ़ से हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं और वो अपना माइक को अनम्यूट कर सकती हैं, होस्ट हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। और जैसा कि आज आपका सेशन था तो मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगी। जैसा कि सर ने अपने पुराने फोटोज दिखाए और सर अपने बारे में हमेशा बताते हैं, तो उस मतलब कोई फोटो, कोई भी चीज पुरानी आपकी काबिलियत की मोहताज नहीं है। आई मीन मतलब ये दिखाने का वो नहीं है कि आप दिखाएं, हमें आपके काम से, आपके जो सेशंस होते हैं, आपके बोलने के तरीके, उसमें सब में आपकी मेहनत दिखती है सर। क्योंकि जो कहीं ना कहीं दिखी जाती है सर। और आपके काम करने के तरीके से, आप जिस तरीके से लोगों को आगे लाने में मेहनत कर रहे हैं, आप शेयरिंग तक में इतना मेहनत करते हैं कि लोग शेयरिंग करें, आगे बढ़ें, आप टीम पर इतना काम करते हैं, सब इन सारी चीजों में ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है सर। और हम चाहेंगे कि हम भी आपकी तरह आगे जाएं, मेहनत करें। और आपको सर बधाई, आपने नैनीताल का टूर अचीव किया है और जितने लोगों ने इस टूर को अचीव किया है उन सभी को बधाइयाँ। और सर इंशाल्लाह ताला हम लोग भी आप लोग आपकी तरह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे शेयरिंग। थैंक यू 100% इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे बीच में नवेद जी,
जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, बहुत सारा उनको अनुभव है। और अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। गुड इवनिंग अजय सर, आपके लिए भी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। हेलो, क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी। मैं आपका सेशन मैंने पूरा सुना सर, पर गालिबन मेरा पहला सेशन है जो इवनिंग का मैंने अटेंड किया है, और इत्तेफाक ये देखें कि आपका सेशन सुनने को मिला, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। हालांकि मैंने मिस नहीं किया, बीच में थोड़ी देर के लिए नमाज के लिए चला गया था, लेकिन मैं फिर आके ज्वाइन हुआ हूँ। मैंने आपका जितना भी सुना, अभी जैसे शबाना नाज जी ने एक बात कही, वो वही बात मैं सोच रहा था कि देखिए मोटिवेशन हमें बहुत जगह से मिल जाता है। इसके लिए हम वीडियोस भी देखते हैं, बहुत मोटिवेटर्स होते हैं, उनको हम सुनते हैं, लेकिन हमारे सामने तो खुद हमारे लाइव मोटिवेटर मौजूद हैं जो हमारे हर वक्त सामने हैं और आसपास हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ हर वक्त मोटिवेटर हैं और लाइव हैं, हमारे कांटेक्ट में है। हमें कोई उनको वीडियो अपलोड करके या डाउनलोड करके नहीं सुनना है। हम तो कभी भी जब चाहे हम उनको सुन सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, तो हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये उन्होंने जो बात कही वही, हालांकि बात वही है, लेकिन मैं यही सोचे हुए बैठा था कि मैं एक बात ये जरूर कह दी है कि हमारे सामने जब ऐसी लीडर मौजूद हैं जो हमें मोटिवेट खुद कर रहे हैं, और खुद चाहे वो टेलीफोनिक कांटेक्ट से हो या पर्सनली मिलकर हो या जूम के जरिए हो, तो ये ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन प्लेटफॉर्म है जो हम इस तरह से चल रहा है हमारा जूम की शक्ल। और जैसे आपने ये कहा कि भाई फोटोज ठीक है, उससे एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम पहले क्या थे, आप क्या थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मोटिवेशन इसी से ही होता है कि हम पहले क्या थे और अब क्या है, और इसमें हमें फख्र भी होता है। और हमारे जो आपके साथ जो पीछे लीडर लगे हुए हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं आपके पीछे पीछे, तो उनको भी एक महसूस होता है कि हमारे साथ जो है वो एक अच्छे लीडर है जिन्होंने कहाँ से स्ट्रगल करके और कहाँ तक पहुँचकर हमारे लिए जो है वो रास्ता बनाया है और एक रास्ता दे दिया है। बाकी काम हमारा लीडर्स का रह जाता है कि हम उनके पाथ को जो है वो फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो यही मैं कहना चाह रहा था। और आपके लिए जो आपका ड्रीम है, उस जो ड्रीम है वो आपको कामयाबी दे अल्लाह उसमें, और बाकी फिर हम भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी चलते ही रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू सर, मुझे शेयरिंग के लिए टाइम दिया आपने। थैंक यू नवेद जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग। और हमारे बीच में दिनेश यादव जी हैं जो कि दिल्ली से हैं और डायनेमिक लीडर है हमारे, बहुत सारा उनका अनुभव है। वेलकम सर, वेलकम दिनेश यादव जी, वेलकम आपका। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर आवाज एकदम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को 7 बजे की एलडीपी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और ऑलरेडी सर ने एक एक चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किए हैं। सेशन के बीच में एक सवाल आया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था। सवाल वही करता है जिसके पास नॉलेज होता है, और हमें किसी भी चीज को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और इन सवाल में हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे, उससे जल्दी और बहुत जल्दी हमारे महागुरु जी आके उन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। और उन चीजों में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक लाइन में यह जान लिया जाए, हम जिस सेशन में हैं, और कहने का ये आश्रय है कि धार्मिक ग्रंथ को सब लोग जानते हैं, रामायण और महाभारत। हम जिस सिस्टम में है वो एक बहुत बड़ा रोल रखता है। रामायण में हनुमान जी रामचंद्र जी से कहीं भी सवाल नहीं पूछे, कोई भी सवाल नहीं पूछे। जो भी आदेश मिला रामचंद्र जी को, उन्होंने उसको पालन किया, और उसका देन है कि आज जितना रामचंद्र जी का मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है। तो कहने का आश्रय यही है कि हम लोग अपने ग्रेट अपलाइन से कोई सवाल नहीं करें, जो आदेश निर्देश मिले हम उसका पालन करें। वहीं महाभारत में अर्जुन कोई भी सवाल नहीं छोड़ा, कृष्ण जी से सब कुछ पूछा, और ऑलरेडी वास्तविक चीज था कि उन्होंने सब कुछ दिखाया, समझाया और उन्होंने जिताया। तो यहाँ पे हमारे स्तर से एक लाइन में मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा कि कहीं भी आप कुछ भी करते हैं, जाते हैं, तो एक लाइफ में हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यदि हमारा सलाहकार कृष्ण है तो हमें महाभारत जिता के ले आएंगे। 5 पांडव पूरी महाभारत जीत लिया, एक से एक योद्धा, महायोद्धा, रथी महारथी थे, लेकिन वो धाराशायी हो गए। तो वही चीजें हैं कि हमारे जो एक्टिव ग्रोइंग ग्रेट अपलाइन है, उनका जो आदेश निर्देश मार्गदर्शन मिलता है, हमें उसको फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। हमारा जो लक्ष्य हो क्लियर रहना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, घोड़ा का नाल घर के आगे लगाने से सफलता नहीं मिलेगा। सफलता के लिए हमें अपने पैरों में घोड़ा का नाल लगाना पड़ेगा,
और हमें घोड़े की तरह मेहनत करना पड़ेगा। हम पे डिपेंड करता है कि हमें 5 साल काम करके जो अगले 50 साल में अचीव करना है वो कर लेना है, या हम 50 साल काम करें। यदि 50 साल वाला सफलता हमें 5 साल में चाहिए तो हमें उस तरह का मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा। 5 साल वाली चीज 50 साल वाली चीजें 5 साल में नहीं होगा, लेकिन हम बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लेंगे। तो थैंक यू सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस। गोविंद, थैंक यू बोलने के लिए मौका दिए। थैंक यू मैं सर, थैंक यू। मैं ऑलरेडी ऑन रूट था, लेकिन फिर भी मैं कहा कि सर का मीटिंग है तो शेयरिंग होनी चाहिए और मैं किया हूँ। ठीक है, देख रहे होंगे मैंने वीडियो ऑन किया, रोड पे हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट लीडर दिनेश यादव जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और नेक्स्ट हमारे बीच में अजय सर जी हैं, जो कि बहुत सारा अनुभव हमें मिलता है, बहुत ग्रेट मेंटर है हमारे जो है, और वो अपनी शेयरिंग करके यहाँ पर इसको एंड करेंगे। मैं निवेदन करूँगा हमारे अजय सर जी से, जो कि अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और ये डाउनलोड हो जाएगा कल जो है, जिसको आप पूरा सेशन को कभी भी देख सकते हैं टीएन शफी मोहम्मद के चैनल पर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर। सारे लीडर्स को गुड मॉर्निंग, और खासतौर से हमारे ग्रेट लीडर 4 स्टार गोल्ड लाइन डॉक्टर ए के पांडे सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा अपने आशीर्वाद के साथ हम लोगों के साथ बने रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है और धन्यवाद आपका, आपकी उपस्थिति के लिए। और जितने भी लीडर्स ने शेयरिंग की है उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेष रूप से हमारे ग्रेट लीडर और मेरे मोटिवेटर और ज़बरदस्त ट्रेनर, गाइड, मेंटर डॉक्टर शफी मोहम्मद सर गोल्ड लॉइन। क्या ज़बरदस्त उनका विजन है, क्या ज़बरदस्त दर्शन है, मज़ा आ गया। और मैं आपको सच बताऊं कि रूह परवाज करने लगी उस प्लेन के साथ साथ, और मैं ये सोच रहा था मैं सर से कहूँगा कि जब आएगा तो हम लोग ज़रूर बैठेंगे। ईश्वर हमें उस समय तक सब कुछ जीवित रखे, क्योंकि हमारा तो ये नारा है 100 years हेल्दी लाइफ। और हम अगर अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि बैजूशा सर ने कहा, मैं अपने घर में करीब करीब सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ, और ऑक्सीडेटिव फाइटोकेमिकल्स कैप्सूल्स OPC। एक दिन मैंने पूछा था पैनल में कि OPC का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑक्सीडेटिव फाइटोकेमिकल्स कैप्सूल्स जो हैं ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैं जिम्निमा यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अपने डायबिटीज़ को 50% कट कर दिया है। जो मेरी एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो 50% कट हो गई हैं। ज़बरदस्त BCM की थेरेपी, एक्लाइफ की थेरेपी, और ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। और केयर से मेरी बड़ी भाभी के दांतों की समस्याएं दूर हो गई, मेरे दांत की समस्या दूर हो गई। ऑर्डिसेप लगातार ले रहा हूँ। जब कोरोना में हम लोग मार्च के महीने में बीमार हुए तो सफी सर ने कहा कि ऑर्डिसेप स्टार्ट कर दो। हफ्ते भर में मेरी हालत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। सर ने पूछा 2-3 दिन के बाद कि ले रहे हैं आप? मैंने सर बहुत ज़्यादा परेशानी, बोले पानी बहुत पिए हम, पानी जितना पिएंगे। और उसके बाद से करीब मेरा थर्ड बॉटल मेरी ख़त्म होने वाली है। तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हम बिल्कुल बिंदास हर जगह जाते हैं। 61 ईयर्स की मेरी आयु है, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराता नहीं। एक ऐसी पॉजिटिविटी मिलती है हमारे लीडर से हमें। और जब मैं सफ़ी सर को देखता हूँ, उनकी पुरानी फोटोज़, हालांकि शबाना मैम ने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है पुरानी फोटो, लेकिन जो हमें अगर कंपैरिजन करना है तो पुरानी फोटोज से और अब के सफ़ी सर को अगर कंपेयर करें तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, एक बहुत बड़ा अंतर है। और उस समय के सफ़ी सर और आज के सफ़ी सर, और आप तो फेस मास्क जो स्पाइरुलिना हमारा ज़बरदस्त कैप्सूल, उसका फेस मास्क भी सर एक दिन लगाए हुए थे और मेरी बात हुई उनसे
तो जबरदस्त सारे प्रोडक्ट्स को जब हम 100% यूजर होते हैं, तो आज का जो सेशन था सर ने बिल्कुल उन बारीकियों को बताया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब उत्साहित होते हैं, हम जब लगातार फोकस तरीके से अपनी चीज़ों को करते हैं, अपने बिजनेस को समझते हैं और लगातार हम जुड़ते रहते हैं। मैंने एक बात बताई थी, मैं बस बहुत जल्दी समाप्त करता हूँ, कि अगर अमेठी में फायर प्लेस में अगर सारे कोयले पड़े रहते हैं, एक दूसरे संगठन में रहते हैं, तो सारे दहकते रहते हैं, रेड हॉट, बिल्कुल रक्त तप्त होते हैं, वो बिल्कुल अंगारे की तरह वो दहकते रहते हैं। लेकिन अगर एक भी कोयला निकाल के बाहर रख दीजिए, वो कुछ ही क्षणों में ठंडा हो जाता है, काला पड़ जाता है। वापस उसको उसमें डाल दो तो वो फिर से वैसा ही दहकने लगता है। इसी तरह से ये हमारी जूम की मीटिंग्स हैं, हमारे फेलोशिप है, ये फेलोशिप बहुत ज़रूरी है। हमें लगातार 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 आखिरी समय तक हमें सीखते रहना। वी आर ऑल लर्नर्स, हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है और सीखेंगे तभी जीतेंगे। तो सर के सेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जबरदस्त सेशन था सर आपका और बहुत ही उत्साहवर्धक, जबरदस्त। और मैं चाहता हूँ सारे लीडर्स हम लोग सब तालियां बजाकर सर का धन्यवाद करें। और जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो जबरदस्त हैं। और एक सबसे प्यारी बात जो है, ही इज अ वेरी हम्बल मैन, बहुत ही नम्र हलीम शख्सियत के मालिक हैं सफी सर। तो और सबका दर्द लेके वो चलते हैं, सबको उत्साहित करते हैं। और अभी मीटिंग हुई थी, मतलब हालांकि मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन वो कंफर्टेबल थे इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। सेंटर पे वहाँ पे मीटिंग रखी थी सर ने, और वो जो बॉक्सेस होते हैं बीसीएम के, उनके ऊपर बैठ गए वो, जबकि वहाँ कुर्सियाँ थी। और हमने कहा सर आप बोले नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मतलब जो हलीमी फिरोतनी बुर्दबारी, ये उर्दू के वर्ड हैं लेकिन इनका बहुत अच्छा मीनिंग है। जो नम्रता है उनमें, जो दयालुता है और जो एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं हैं, वो अद्भुत है। तो ये सब चीजें हम अपने लीडर से लगातार सीखते हैं, हमें एम्बाइब करना है, हमें उन चीजों को, उन गुणों को सोखना है। और जैसा सर ने कहा, और एक और किसी ने शेयर किया था कि हमें कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कॉपी करूँ सर की, सर जिस तरीके से भी कार्य करते हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका तरीका है, उस तरीके से। और ये कॉपी करने का ही बिजनेस है, ये डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। जैसे हम वैसी ही सोच, वैसा ही नजरिया अगर हमारे डाउनलाइंस का हो जाता है, तो सिर्फ 4 जने काफी हैं आपको HD लेवल तक पहुंचाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। और हम लोग सब तालियां बजाकर सबका धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। इस समय हमारे साथ 51 लीडर्स जुड़े हुए हैं, 100 से ऊपर थे। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आपके उपस्थिति के लिए, अभी तक जुड़े रहने के लिए। आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस। और मैं देख पा रहा हूँ सर का हैंड रेज है। और विश यू ऑल having a great success, go HD, better chance, better life. Thank you so much. और सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज। सर एंड कर दीजिए, वहीं से एंड कर दीजिए आप। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स को। थैंक यू वेरी मच सर। तो